वेलकम एवरीवन। क्या आपने अपने जीवन में महसूस किया है कि आप रोज प्रार्थना करते हैं लेकिन कुछ बदलता ही नहीं। आप रोज गिड़गिड़ाते हैं, रोज रोते हैं, रोज मांगते हैं, पर आपको उत्तर नहीं मिल रहा। हो सकता है कि आपके जीवन में आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आप सोच तो जरूर रहे हैं, आप अपने समय को व्यतीत तो कर रहे हैं, पर आपको वो जगह नहीं मिल पा रही जो आप चाहते हैं। क्या सचमुच में प्रार्थना काम नहीं करती या हम कुछ गलत कर रहे हैं? प्रार्थना को इंग्लिश में प्रेयर कहते हैं और आज मैं आपको बताऊंगी प्रेयर के स्पिरिचुअल फुल फॉर्म को। P यानी प्रेज, R यानी रिपेंट, A यानी आस्क, Y यानी यील्ड, E यानी एंगेज और R यानी रिसीव। अब हम एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। P यानी कि प्रेज मतलब परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना। जब आप प्रार्थना करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। परमेश्वर आप महान हैं, आप दयालु, आप सामर्थ्य। R यानी कि रिपेंट पश्चाताप करना। याद रखिए, जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाइए तो पश्चातापी हृदय के साथ जाइए और परमेश्वर से कहिए, हे परमेश्वर, मन, सोच, वचन और कर्म के द्वारा अगर मुझसे पाप हुए हैं तो मुझे क्षमा करिए। A यानी कि आस्क मतलब मांगना। बाइबल भी इस बात को बताती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और बाइबल एक और वचन को बताती है कि हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है। याकूब 4 और उसके 3 पद पर लिखा है, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो और भोग विलास में उड़ाते हो। कभी कभी हमारा मांगना तो ठीक रहता है, हम मांगते तो सही उद्देश्य से हैं, जो हम सोचते हैं कि हमारे लिए सही है, परंतु गलती हमारे मोटिव में है। प्रॉब्लम यहाँ प्रार्थना में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे मोटिव में है। अगर हम सिर्फ अपनी खुशी या अपनी इच्छा के लिए मांगते हैं तो वो प्रार्थना नहीं है, वो एक सेल्फ डिजायर है। वाई यानी कि यील्ड मतलब समर्पण, अपनी इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की सारी इच्छाओं को अपने जीवन के अंदर कार्य करने देना ही समर्पण होगा। और इसी समर्पण के साथ जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आपको जरूर उत्तर मिलेगा। E यानी कि एंगेज संबंध बनाना। अपने संबंध को अपने परमेश्वर के साथ इतना अच्छा बनाइए कि परमेश्वर आपसे खुश होकर आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुने। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। और आप भली भांति जानते हैं कि आपकी संतानों को, या अगर आपके पास संतान है तो आप उनकी इच्छाओं को कैसे पूरा करते हैं। R यानी कि रिसीव मतलब स्वीकार करना। विश्वास के साथ परमेश्वर के उत्तर को अपने जीवन के अंदर स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए। इस प्रकार से जब आप प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, आपको जरूर उत्तर मिलेगा, आपकी परिस्थितियां जरूर बदलेगी, आपके सारी इच्छाओं को आपका परमेश्वर पूरा करेगा। सभोपदेशक 3 और उसके 11वें पद पर लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वो सुंदर होते हैं। यानी कि परमेश्वर का एक नियत समय है कि वो क्या चीज कब करेगा, कैसे करेगा। एक निर्धारित समय है, उस समय पर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आप सोचते हैं कि अभी मुझे चाहिए, परंतु परमेश्वर सही वक्त का इंतजार करता है। धैर्य के साथ परमेश्वर को अपनी सारी जरूरतों को बताना, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हमें प्रार्थना के समय ये जरूर याद रखना चाहिए कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा होना चाहिए। अगर हम ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल जरूरत पड़ने पर परमेश्वर के पास जाते हैं और गिड़गिड़ाते और मांगते हैं, तो यहाँ पर गलती हमारी है। तो हम क्या करें? परमेश्वर से मांगने से ज्यादा परमेश्वर के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करिए। धैर्य रखिए, दिल से बात करिए और विश्वास रखिए। प्रार्थना हमेशा कार्य करती है, या तो परमेश्वर उत्तर देते हैं या आपको बदल देते हैं। अगली बार जब आपको ऐसा लगे कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तो याद रखना परमेश्वर चुप नहीं है, परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। विश्वास रखिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है और उसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आप और भी संदेशों को सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत की आशीष दे।